नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। अथरौलिया ब्लॉक परिसर में बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी महेंद्र शुक्ला, तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह, ARO संजय सिंह की मौजूदगी में शांतिपूर्वक प्रमुख पद का नामांकन संपन्न हुआ। सर्वप्रथम सपा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने ब्लॉक परिसर में लगी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे अपने पिता स्वर्गीय माया प्रसाद यादव की प्रतिमा पर चरण स्पर्श करते हुए अपना नामांकन 3 सीटों में किया। नामांकन के समय सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, जगदीश पांडे, संजय मिश्रा समेत सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई। इसी क्रम में भाजपा समर्थित प्रत्याशी हर्षित सिंह ने 2 सीटों में अपना नामांकन दाखिल किया। इनके समर्थन में भाजपा के रमाकांत मिश्रा, जितेंद्र सिंह, गुड्डू, सुनील पांडे, चंद्रजीत तिवारी, धीरज मिश्रा समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे नामांकन प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रही। वही सभी समर्थकों को सड़क पर ही रोक दिया गया। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने स्वयं जाकर भीड़ को नियंत्रित किया, तो वही PSC के जवान को भी पूरी मुस्तैदी से लगाया गया था। नामांकन के समय किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। वही दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों ने नामांकन से वापस जाते समय बाहर सड़क पर जमकर नारेबाजी की। आइए सुनाते हैं कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव व भाजपा समर्थित प्रत्याशी हर्षित सिंह ने क्या कुछ कहा। परिवार से लोग यहाँ ब्लॉक प्रमुख होते रहे हैं। इसके पिछले आपके पिताजी थे, फिर आपके चाचा जी थे, आप हैं। इस बार भी आपने नामांकन किया है, क्या उम्मीद है? अतरौलिया विकास को सबसे पहले जो 1972 में जब हमारे श्रद्धेय चाचा जी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हुए थे और उसके बाद अनवरत वो उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ से ब्लॉक प्रमुख होने के बाद कई बार कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बाद हमारे पूज्य पिताजी 1982 से ब्लॉक प्रमुख रहे। दोनों लोगों की जो ये विचारधारा थी अतरौलिया में सामाजिक समरसता की, और यहाँ कोई कटुता का भाव न पैदा हो, यहाँ सामाजिक समरसता हो, एक दूसरे को लोग भाई से भाई की तरह प्यार करें। उसी जो बापू के सपनों का लोकतांत्रिक भारत था, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए एक समृद्ध अतरौलिया हो, संपन्न अतरौलिया हो और कटुता के सारे चीज़ खत्म हो, कहीं कोई क्लेश न हो और क्षेत्र का सतत विकास होता रहे। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के जो यहाँ की महान जनता ने हमारे परिवार पे लगातार 40-50 वर्षों से विश्वास किया है, मैं उसी सतत प्रक्रिया को आगे जारी रखने की कोशिश करूंगा। सर, आज आपने नामांकन अपना किया है, इसमें प्रशासनिक सहयोग या प्रशासन से कोई दुराव? नहीं, अभी नहीं। अभी हमको जो मैं बधाई देना चाहूँगा इस थाना अध्यक्ष जी को, उप जिलाधिकारी को, CO साहब को, जो लोग लगातार जब मैं नामांकन करने आया हूँ तब से विशेष चीज़ों को देख करके कि कुछ अराजक तत्व जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, माननीय थाना अध्यक्ष महोदय ने इसको बहुत अच्छी तरीके से महसूस करके जब से मैं आया हूं मेरे साथ सुरक्षा के लोगों को लगा दिए हैं। इस नाते अभी प्रशासनिक कहीं से कोई दुराव दिखाई नहीं दे रहा है। नामांकन किया प्रमुख पद का, ये लग रहा है जिले में आप सबसे युवा प्रत्याशी हैं, तो आप नामांकन आपका पहला चुनाव है, कैसा आपको? बहुत उत्साहित फील हो रहा है। और जैसा कि हमारी पार्टी भाजपा मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश में विकास कर रही है, उसी भली भांति हम अपने ब्लॉक में विकास का एक नया मुहिम छेड़ेंगे और अपने ब्लॉक को पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा चमकाएंगे। और जिस तरह से मेरे पिताजी अपने व्यवहार और कुशलता के लिए क्षेत्र में जाने जाते हैं, उसी कदमों पर मैं भी चलकर उनका नाम रोशन करना चाहता हूं और पूरे क्षेत्र को, पूरे जिले में सबसे अच्छा ब्लॉक बनाकर रहूंगा। युवा चेहरा है जी। अगर चुनाव आपके पक्ष में आता है तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? युवाओं के लिए सबसे पहले प्राथमिकता उनका रोजगार, शिक्षा। आज यहाँ का युवा अपना ब्लॉक छोड़कर, अपना जिला छोड़कर दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में ठोकरें खाता है क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। वही सुविधाएं हम अपने ब्लॉक में, चाहे वो छोटे छोटे उद्योग होंगे या हमारे ब्लॉक के तहत कुछ ऐसे कार्य होंगे, हमारा PDS सिस्टम है, इन सब चीज़ों को हम बहुत ही विकसित तरीके से अपने युवाओं में भी बांटेंगे और युवा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे। हम सभी युवाओं को
अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका देंगे। नामांकन आपका शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है, जहां ब्लॉक प्रमुख नामांकन में बवाल की तस्वीरें सामने आई है। हंगामे के बाद पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में किया। कटहेरी विधानसभा से विधायक पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के हाथ से नामांकन का पर्चा छीनकर भाजपा प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल पर फाड़ने का आरोप लगा है। कई थानों की इस दौरान पुलिस फोर्स तैनात रही। जिले के बड़े अधिकारी भी टांडा ब्लॉक पर मौजूद रहे। मामला जिले के टांडा ब्लॉक का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है जो अम्बेडकर नगर जनपद से टीवी 20 न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख नामांकन में बवाल हुआ। हंगामे के बाद पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। भाजपा प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल पर कटेरी विधानसभा से विधायक पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के हाथ से नामांकन का पर्चा छीनकर फाड़ने का आरोप लगा है। धर्मरक्षक श्री दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन के वकील डॉक्टर ईपी सिंह ने कहा कि मुकेश जैन को राजनीतिक बदले की भावना से पूरी तरह से झूठा फंसाया गया है। वह पूरी तरह से निर्दोष हैं। डॉक्टर ईपी सिंह ने कहा कि सीजेआई द्वारा जगन्नाथपुरी में कार महोत्सव रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति देने से इनकार करने पर मुकेश जैन ने व्यथित महसूस किया था और अपमानजनक भाषा में एक व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश अपलोड किया। 4 मामले साइबर आतंकवाद में दर्ज किए गए। थाना साउथ एवेन्यू दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया। उस मामले में अग्रिम जमानत दिल्ली के माननीय न्यायालय द्वारा दी गई थी और 3 मामले उड़ीसा राज्य के जिला भद्रक, बालासोर और कटक में मुकेश जैन के खिलाफ दर्ज किए गए थे। अब तीनों मामले में माननीय जस्टिस एसके पाणिग्रहरी उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक द्वारा मुकेश जैन को जमानत दी गई। डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि यह सच है कि पुरी में भगवान प्रभु जगन्नाथ के कार महोत्सव में न केवल भारत में बल्कि पूरे देश में आध्यात्मिक भावनाओं को बहुत प्रभावित किया है। राज्य, केंद्र सरकार और माननीय न्यायालय ने इस तथ्य को महसूस किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर नगर जनपद के टांडा ब्लॉक पर उत्सव में हड़कंप मच गया, जब पूर्व मंत्री लालजी वर्मा अपने प्रत्याशी का नामांकन कराने जा रहे थे। पूर्व मंत्री लालजी वर्मा अपने ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी सुरजीत वर्मा का नामांकन कराने जैसे ही गेट पर पहुंचे, वैसे ही मुंह पर मास्क लगाए भाजपा प्रत्याशी ने उनके हाथ से नामांकन पर्चा छीनकर फाड़ दिया। तो वहां मौजूद समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया और पर्चा फाड़ने वाले व्यक्ति भाजपा प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल के रूप में हुई। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए तेजस्वी जायसवाल को अपने कस्टडी में लेकर नामांकन कैंपस के अंदर कर दिया। पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने आरोप लगाया है कि इस तरह की गुंडागर्दी के बावजूद प्रशासन उसे बचाने का काम कर रहा है। क्या कुछ कहा लालजी वर्मा ने, सुनवाते आपको। हम लोग क्षेत्र पंचायत प्रमुख में श्री सुरजीत वर्मा का नामांकन कराने आ रहे थे और फार्म लेकर जैसे हम लोग उतरे, सुरजीत को भेजने के लिए तत्पर हुए कि वो जाएं अंदर और नामांकन कराने का काम करें। इसी समय एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, जिसको मैं पहले नहीं जानता था लेकिन बाद में पता चला कि तेजस्वी जायसवाल है, उसके और उसके कई साथी इकट्ठा थे वहाँ पे। उसने जो है आके हमारे हाथ से फार्म खींचने का प्रयास किया। फार्म खींचा, उसी खींच में मैं गिर पड़ा और जिससे मेरा कपड़ा जो है वो कीचड़ में सन गया था। प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे और उन लोगों के रहते हुए उसने इतनी हिम्मत की और उसको जहां इस तरह का अपराध करने के उपरांत उसको जेल में बंद कर जाना चाहिए, उसको बंद ना करके पुलिस संरक्षण में उसका नामांकन कराने का काम किया गया। इस क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य, मुझे पूरा विश्वास है कि अब उनको अगर वो चुनाव लड़ेंगे, नाम वापस नहीं लेंगे, तो शायद ही उनको 1-2 अपना ही वोट नसीब हो, बाकी कोई वोट उनको मिलने वाला अब नहीं है। आजमगढ़ नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने के अभियान में जुटे भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता ठंडे सड़क पर स्थित पार्क की स्थिति सुधारने के निरंतर श्रमदान, समयदान, अर्थदान करते हुए पार्क की दशा में काफी सुधार कर दिया है। भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता लगभग 10 माह से इसमें प्रतिदिन श्रमदान कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पार्क में 2 झूले और लोगों को टहलने के लिए रास्ता साफ हो चुका है। इस कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ हम निरंतर प्रतिदिन 3 घंटा का समय देते हैं। हम लोगों ने तय कर लिया था कि इस पार्क को
लोगों के लिए उपयोगी बनाकर ही दम लेंगे। आज नतीजा सामने है कि लोगों को टहलते देख, वो बच्चों को खुश होकर झूलते देख हम लोगों को काफ़ी खुशी होती है कि हम लोगों ने कुछ कार्य किया है। अब यहाँ सुबह शाम परिवार के लोग अपने बच्चों को लेकर आने लगे हैं। अभी हम लोगों ने फूटे टूटे चबूतरे को मरम्मत करके लोगों को बैठने योग्य बना दिया है। साथ ही कुछ बेंच कुर्सियाँ भी हम लोग बनवा रहे हैं, जिसके लिए लग जाने से लोगों का आवागमन काफ़ी बढ़ जाएगा। और यही हम लोग चाह रहे थे। इतनी बड़ी भूमि जंगल होकर अनुपयोगी हो गई थी। इसे जिस मकसद से बनाया गया था उस मकसद में कामयाब करके हम इसे अच्छा बना देंगे। इस कार्य में प्रमुख रूप से सुनील कुमार वर्मा, आर के गुप्ता, हिमांशु सिंह, अरुण सिंह, मनोज श्रीवास्तव, रवि प्रकाश, नसीम अहमद, रामेश्वर प्रसाद, तुर्किश, दीपक जायसवाल, मनोहर प्रसाद, शंकर प्रसाद, पप्पू, हरिकेश विक्रम, धनंजय अस्थाना, उमेश सिंह गुड्डू प्रतिदिन सेवा दे रहे हैं। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ ब्लॉक प्रमुख पद के लिए घमाघमी के बीच मनीष मिश्रा पिंटू पुत्र स्वर्गीय नगीना मिश्रा द्वारा एक सीट में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनकी पत्नी अलका मिश्रा ने भी एक सीट में नामांकन दाखिल किया। इसके पूर्व घर से 60 गाड़ियों के लंबे हुजूम और समर्थकों के साथ चन्ना राम कालिका मंदिर जमीन हरखोरी पहुंचकर पूजा अर्चना करने की पश्चात ब्लॉक पर पहुंचे, जहां पहले से जैनपुर कोतवाली की भारी फोर्स बल महिला सिपाहियों के साथ गेट से लेकर अंदर तक तैनात थी। इस दौरान भाजपा के कई दिग्गज नेता भी नामांकन में शामिल हुए। नामांकन के समय मनीष मिश्रा के प्रस्तावक नीलम पांडे एवं अनुमोदक मोहम्मद खालिद रहे एवं अलका मिश्रा के प्रस्तावक संजय मिश्रा रहे एवं अनुमोदक पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुमारी सोमारी रही। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अशोक त्रिपाठी ने बताया कि दोनों लोगों ने एक सेट में पर्चा दाखिल किया है। दोनों ही पर्चे वैध पाए गए हैं। नाम वापसी 9 जुलाई को होगा एवं चुनाव 10 जुलाई को संपन्न कराया जाएगा, जहां मनीष मिश्रा को पहले से निर्वाचित होना सुनिश्चित हो गया है। इस दौरान मनीष मिश्रा पिंडू ने कहा कि यह 107 जो हमारे बीडीसी सदस्य हैं उनकी जीत है। इस दौरान जैनपुर थाने के थाना प्रभारी दिनेश यादव, एसएसआई केसर यादव, सीआई चंद्रशेखर यादव, चौकी इंचार्ज मिलिया भगत सिंह सहित दर्जनों की संख्या में पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में मनीष मिश्र पिंडू ने, सुनवाते हैं आपको। नामांकन हुआ है, बाकी कितने लोगों ने नामांकन दाखिल किया है और क्या स्थिति है? आज अजमतगढ़ ब्लॉक में सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, सारे ग्राम प्रधान, जितने जनप्रतिनिधि है, सारे लोग मिलजुल कर एकजुटता दिखाए और भाईचारगी का एक मिसाल कायम किया गया कि अजमतगढ़ ब्लॉक में विकास का गति को बढ़ाया गया। हम सबसे पहले अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 107 की संख्या में सबकी निष्ठा और सबका प्यार हमारे साथ रहा। मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ अजमतगढ़ ब्लॉक के और जनपद के अन्य कोने कोने से सारे सहयोगियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबका आशीर्वाद है, सबका प्यार है, जिसके नाते आज अजमतगढ़ ब्लॉक में निर्विरोध पर्चा दाखिल हमारे अलावा किसी और ने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद।